कि यह हरिवंश पुराण के माध्यम से और 459वें पृष्ठ पर राजा और उग्रसेन के राज अभिषेक उस श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। इसे बड़े प्रेम पूर्वक सुनिए। सब्सक्राइब करिए ना करिए इससे मुझे कोई तात्पर्य नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब ही करें, क्योंकि कथाएं अनंत होती हैं। वो अनंत कथाओं का आनंद लीजिए केवल। और यदुवंशियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे वंश में ऐसी ऐसी विभूतियां हुई हैं और आज आप कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार आपस में कही गई प्रवासियों की बातें सुनकर सुद्धमागध और बंदी के विधान लोग इस प्रकार कहने लगे, और गुण सर हम मनुष्यों की हुई के द्वारा आपके गुणों का प्रभाव साय और प्रकटन कैसे बता सकते हैं। देव कथापि पाताल लोग कहने लगे, सर्व शरीर धारण बुद्धिमान बादेव से 2000 जिभ्याओं द्वारा गुण का प्रभाव का वर्णन करने पर जगत में नरेशों के लिए कभी लोक से सिंहासन आया हो, यह बात भी हुई थी और न भविष्य में कभी होने वाली है। और किंतु आपने इस असंभव को भी संभव दिया है, तो सब कर दिया है। स्वर्ग से संभवान का उतना और आकाश में दिव्य कलशों का प्रकट होकर स्वयं ही अभिषेक कर ना तो किसी ने देखा था और ना कभी सुनने में भी आया है। इसलिए हम इस को अद्भुत मानते हैं। और युक्तियों में श्रेष्ठ भय महाभागा देव की देवी धन है, जिन्होंने आपका देव व्रत के कर्म में धारण करने का महान भाग्य प्राप्त किया है। और आपके अपने स्नेहपूर्ण नेत्र आपकी श्याम सुंदर कमल नयन शोभायमान पूजित मुखरबिंद को निहार करती है। ऐसी बातें कहने वाले सूतमागध और बंदियों के पृथक पृथक वचनों को सुनते हुए दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण उग्रसेन को आगे करके नगर की चार दीवारी की दरवाजे पर आ पहुंची। उस समय बुद्धिमान राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे खड़ा होकर कहा कि पाद लाओ और पाद लाओ। फिर स्वयं ही पाद अधरिए और आचमन देकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करके मस्तक झुका के पराक्रमी राजा उग्रसेन हाथी पर चढ़ गए, और जैसे मेघ पानी की धारा गिराता है उसी प्रकार वे स्वयं जल की वर्षा करने लगे। उस वर्षा के साथ ही श्री कृष्ण अपने पिता के घर जा पहुंचे। वह श्री माता नरेश उग्रसेन ने मधुसूदन श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपने श्री राजेंद्र पद प्राप्त किया है, अतः आपके लिए यही उचित है कि आप देवराज इंद्र के दिए हुए सिंहासन को इस राजमहल में स्थापित करें, और आप श्री मथुरा के स्वामी हैं। वो आपने यहाँ की राजसभा को अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त किया है। मैं आपको इस सभा में चुनूंगा एवं अपने व्यवहारों से आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूंगा। आप मुझ पर क्रोध न करें। वो प्रजाजन देव की वासुदेव और रोहिणी ए हर्ष के उद्र के मोहित हो गए थे, अतः उस समय कुछ भी ना कर सके। और राजन तब कंस की माता पद्मावती ने भगवान केशव का पूजन किया, और कंस अनेक देशों से जिस धन को जीत कर लाया था उसे
देश काल का विचार कर श्री कृष्ण को युगल चरणों में निछावर कर दिया। इस समय श्री कृष्ण राजा उग्रसेन की बुलाकर और मथुरा वाणी में इस प्रकार कहा कि श्री कृष्ण बोले कि महाराज मैं मथुरा का राज नहीं चाहता, मैं धन की अभिलाषा से आपके पुत्र का वध नहीं किया मैंने। और कन्हैया बोले कि यह काल से भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और राजन आप नाना प्रकार के यज्ञ कीजिए और प्रचुर धन का दान कीजिए और मेरे बहुबल का आश्रय लेकर शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाइए, और आप मानसिक संताप को त्याग दीजिए और कंस बद जनित भय को मन से निकाल दीजिए तथा मेरी दी हुई धन राशि को पुनः अपने ही भवन में ले जाइए। इस तरह राजा उग्रसेन को आश्वासन दे श्री कृष्ण भगवान हर के साथ माता पिता के पास पहुंचे। और वहां एक दोनों महाबली वीरों ने आनंद पूर्वक हृदय से विनीत होकर माता पिता के चरणों में नमस्कार किया। उस मुहूर्त में मथुरा नगरी ऐसे जान पड़ती थी मानो अमरावतीपुरी और स्वर्ग का परित्याग करके भूतल पर आई हो। वासुदेव के घर की ओर देखकर प्रवासी अपने मन में सोचने लगे कि यह भूलोक नहीं देवलोक है। उस समय रानी सहित मथुरा नरेश को विदा करके दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण वासुदेव के घर में प्रविष्ट यानी अंदर पहुंचे हुए और अस्त्र रखकर अपने घर में एक अनुसार बिताने लगे। तदंतर नित्य कर्म करके सुख पूर्वक बैठकर जब वे दोनों बातचीत करने लगे, इसी प्रकार वहां महान उत्पात प्रकट हुआ। आकाश में बादल चक्कर काटने लगे और पृथ्वी पर बदलने लगे और सारे समुद्र क्षुब्ध हो उठे और सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग भी चकरा गई और समस्त यादव कंपित हो अंधे में पृथ्वी पर गिर पड़े। उन सबको गिरा हुआ देखकर भी बलराम श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए और पांखों से उठी हुई प्रचंड वायु के द्वारा उन्हें यह पता लग गया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ गए हैं। इतने में ही श्री कृष्ण ने देखकर गरुड़ जी आ गए। वे दिव्य पुष्प के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। उन्होंने सिर झुकाकर उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वे सौम्य रूप धारण करके एक आसन पर बैठ गई और अपने समर उचित धैर्यवान गरुड़ आया देख बलि को बांधने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ तुम्हारा स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। देव सेना के शत्रुओं को कुचल देने वाले पक्षीराज तुम्हारा स्वागत है। बिनता के हृदय को आनंद देने वाले केशव प्रिय गरुड़ तुम्हारा स्वागत है। तदंतर श्री कृष्ण अपने दूसरे शरीर के समान बैठे हुए बिंतानंदन गरुड़ से अपनी शक्ति के अनुरूप वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। सो क्या बोले?